भैया, मेष से लेकर के मीन तक के राशिफल की बात करते हैं। क्या है देखिए, आज जो परिवर्तन सूर्य देव का हुआ है वो सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ फायदे लेकर के आया है और कहीं कुछ नुकसान भी होता है, क्योंकि भैया एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मेष राशि में सूर्य देव ही पंचमेश होते हैं। तो सूर्य देव का पंचमेश होना और सुख भाव में बैठ जाना, यह प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति कही जाएगी। क्योंकि शनिदेव के 11वें भाव में बैठने के कारण उनकी दृष्टि पंचम भाव पर थी, तो आपको कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। लेकिन अब वो पंचमेश जो है वो सीधे चतुर्थ भाव में सुख भाव में आकर के बैठ रहे हैं, और वो भी चंद्रदेव की राशि में। तो यह आपके लिए प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा समय शुरू होने का संकेत है। प्रेम संबंधों में आपकी जो दिक्कतें थी वो अब समाप्त होंगी। प्रेम संबंध आपके दृढ़ता से आगे की ओर बढ़ेंगे। शर्त एक है कि आप दोनों वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हो। अट्रैक्शन है तो भैया टूटना तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी तीसरे के चक्कर में भी पड़ेंगे। मंगल और शुक्र की युति पंचम स्थान में बनी हुई है, जिसको कि शनिदेव देख रहे हैं। शनि मंगल का समसप्तक योग भी है। यदि किसी के भी मन में कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर का है तो आपके प्रेम संबंध भैया खराब होंगे। अन्यथा तो अगर दोनों एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट हैं तो प्रेम संबंध आपके बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी माता के सहयोग से, अर्थात आपकी जो जननी है उनके सहयोग से आप शादी के लिए भी अपनी बात कर सकते हैं, और यह शादी भी आपकी सक्सेस रहेगी। कुल मिलाकर के गोचर आपको प्रेम संबंधों की सौगात दे रहा है। इस सौगात को स्वीकार कीजिए और वफादार रहिए। शिक्षा में आपका मन कम लग रहा है भैया, शिक्षा के लिए थोड़ी सी दिक्कत आपको रहेगी, और गर्भवती स्त्री को भी अपने गर्भ का ख्याल रखना है। रोग रिपु ऋण, तीनों को आप पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दाम्पत्य में स्थितियां सामान्य है, लेकिन वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह इस तरह की कुछ दिक्कत हो सकती हैं, तो इनसे बच गए तो भैया सब कुछ अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा कहीं ना कहीं व्यापार में आपके बहुत तरक्की के योग दिख रहे हैं। व्यापार आपका बहुत अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्राइवेट जॉब वाले भी अच्छी खासी अपनी स्थिति अपने दमखम पर बनाएंगे। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। वृषभ राशि, तो भैया वृषभ राशि में बुध देव और सूर्य देव का साथ आपके पराक्रम के बल पर आपके प्रेम संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। प्रेम संबंध आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में प्यार, रोमांस, चंचलता और इसी के साथ साथ रोमांच का प्रादुर्भाव भी होने वाला है। देखिए, रोमांस और रोमांच दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों का प्रादुर्भाव आपके गोचर में हो रहा है, तो आपके जीवन में भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और सूर्य देव जो आपके चतुर्थ के मालिक हैं वो तृतीय भाव में आ गए हैं, तो आपका पराक्रम को बढ़ा देंगे। आपके भाग्य में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करेंगे, जिसके बल पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। वो अपने पराक्रम के बल पर काफ़ी कुछ कमाएंगे। शिक्षा में आपका मन लगेगा। रोग रिपु ऋण थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। भाग्य के साथ साथ आपको भैया व्यापार में भी तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार में कोई दिक्कत थी तो अब उस दिक्कत का समाधान पूरी तरीके से होने वाला है। पराक्रम के बल पर धन आप अर्जित करेंगे। गवर्नमेंट जॉब वाले भी अच्छे हैं, और प्राइवेट जॉब वालों के लिए स्थितियां धन आगमन की काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो गोचर में शुभ स्थिति बनी हुई है, इसका आप लाभ लीजिए। मिथुन राशि में भैया प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। रोमांस की ओर आपका मन ज़्यादा रहेगा। एक दूसरे से मिलने के मौके ढूंढेंगे, एक दूसरे को मिस करेंगे। हो सकता है थोड़ी थोड़ी देर बाद आप कॉल करके एक दूसरे से बात करना चाहें, अर्थात एक दूसरे से जो दूरियां हैं उनको मिटाने का आप प्रयास करेंगे। लेकिन भैया साथ ही साथ कोई तीसरा भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, तो इस चीज़ से आप दोनों को ही बचना है। क्योंकि यदि कहीं से भी कोई गलती होती है तो ना इधर के रह पाएंगे ना उधर के रह पाएंगे, सजन को ढूंढते रह जाएंगे। रोग रिपु ऋण को आप पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। दाम्पत्य की कोई दिक्कत थी तो उसको भी आप सॉल्व आउट बड़े ही अच्छी तरीके से, बहुत शांत तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, कहीं ना कहीं गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो रही है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए आकस्मिक रूप से धन प्राप्त करने की स्थिति आज बनी हुई है। और जो प्राइवेट जॉब के व्यक्ति हैं, प्राइवेट जॉब के व्यक्तियों पर काम का बोझ थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन धन की मात्रा उसकी अपेक्षा काफ़ी होने वाली है। तो यह आपके लिए शुभ समय है। व्यापार में भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। यदि आप गर्भवती स्त्री हैं और प्रसव काल निकट आ गया है तो भैया बहुत अच्छी संतान की प्राप्ति आपको इस गोचर के दौरान होने वाली है। संतान बड़ी विलक्षण बुद्धि की आपको मिलने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि की। तो भैया कर्क राशि में थोड़ी दिक्कत आज दिखाई देती है प्रेम संबंधों को लेकर। देखिए कहीं ना कहीं आपके ईगो से जुड़ा हुआ यह मामला हो सकता है। एक दूसरे की ईगो को आप हर्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। या फिर कहीं ना कहीं पैसे का घमंड या पैसे को लेकर के कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिससे कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो। तो भैया ना तो जीवन साथी या फिर प्रेमी प्रेमिका में पैसे को महत्व देना चाहिए और ना ही ईगो को। दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि आप इसी परिपाटी पर चलते हैं तो आपके प्रेम संबंध काफ़ी आगे जाएंगे। और यदि भैया इन चीज़ों को भूल जाते हैं तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। खर्च की अधिकता से भी आज आप परेशान थोड़ा रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए कहीं ना कहीं धन की स्थिति बनेगी, लेकिन वर्कलोड अधिक रहेगा। हो सकता है आज परिवार वालों के लिए समय न मिल पाए। थोड़ा अभिमान भी आप में भैया कहीं ना कहीं आज आ सकता है। चोट चपेट की दुर्घटना की आशंका आज दिखाई देती है। व्यापार कुल मिलाकर के अच्छा चलेगा। अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो रही है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि विदेश से भी इनके पास पैसा आ रहा है और पराक्रम भी इनका बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ बहुत सामान्य से बेहतर दिखाई दे रही हैं। सिंह राशि की बात करें तो भैया सिंह राशि में कहीं ना कहीं आज आप खुद को बिजी रखेंगे और अपना बेमतलब के कार्यों में अपना समय व्यतीत करेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार आपने किया क्या, और जब दिन बीत जाएगा तो सोचेंगे यार आज तो कुछ किया ही नहीं। तो भैया इन परिस्थितियों से आपको बचना होगा। व्यय की अधिकता भी आज आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। हालांकि बुधदेव आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, आपको धन देने वाले हैं, आपकी इनकम को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन आपके अंदर की जो मायूसी है, जो निराशा है, वो इन चीज़ों को गौण कर सकती है। तो अपने पराक्रम को क्षीण मत होने दीजिए। कुछ ना कुछ तो कार्य कीजिए जिससे कि आपको भाग्य के वश धन की प्राप्ति हो सके, मान सम्मान की प्राप्ति हो सके। प्रेम संबंधों में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे आज चल रहे हैं। प्रेम संबंधों में एक नया कहते हैं ना कि एक नया आकर्षण पैदा हो रहा है। वो वस्त्रों को लेकर के हो, उनकी आदतों को लेकर के हो, या फिर वो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको ऐसा करके दिखाएं कि आप उन पर पूरी तरीके से मोहित हो जाएं। इस तरह की परिस्थिति आज बनी हुई है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भैया खर्चे की अधिकता दिख रही है। और जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब वालों को बड़ा अच्छा आज गोचर लाभ दे रहा है। यात्राओं के माध्यम से, कम्युनिकेशंस के माध्यम से, आपके वॉइस स्किल्स के माध्यम से आपको आज काफ़ी धन की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए भैया प्रेम संबंधों में हमने आपको बताया कि प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो कि सूर्य देव की ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपको अपने अंदर के अभिमान को समाप्त करना होगा। अभिमान को समाप्त नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रेम संबंधों में भैया कहीं ना कहीं आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो यह दिक्कतें ना हो, इसके लिए आपको अभिमान से कोसों दूर रहना है, स्वाभिमान के साथ जीना है अपनी। वही देखिए, अभिमान का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने स्वाभिमान को छोड़ दें। जहाँ आपके स्वाभिमान पर ठेस लगे वहाँ आपको साफ बात कहनी चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यार सब कुछ मैं ही जानता हूँ। दूसरे की बात सुनिए, दूसरे को बात कहने का मौका दीजिए। यदि ऐसा नहीं करते तो भैया फिर अभिमान आपके अंदर आ जाएगा और आपके प्रेम संबंधों को भी
ब्रेक होने से कोई रोक नहीं सकता। और यदि अभिमान नहीं आता तो प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, शनिदेव की आप पर कृपा बरस रही है, गुप्त धन, अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके चल रहे हैं। सूर्य देव की कृपा से आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बुध देवता आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के आधार पर, आपकी आर्ट के आधार पर, आपकी बुद्धि के आधार पर, आपकी प्रतिभा के आधार पर बहुत कुछ इस गोचर काल में देने वाले हैं। तो पूरे के पूरे गोचर काल का आनंद लीजिए और अभिमान को भैया बहुत दूर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, जो महापंडित महाज्ञानी था, जिसने शिव तांडव स्तोत्र की संरचना की, कैलाश पर्वत पर बैठे विराजमान भोलेनाथ को जिसने अपने भुज बल के आधार पर उठा लिया था। अभिमान तो उसका भी नहीं रहा, तो आप और हम तो भैया हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसलिए अभिमान को छोड़ना होगा, अभिमान को अंदर नहीं आने देना, क्योंकि गोचर में जब परिस्थितियां बनती हैं तो अभिमान भी आ जाता है। इसलिए अभिमान को किनारे कीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए गोचर बहुत शुभता लेकर के आया हुआ है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में भैया प्रेम संबंध अच्छे चल रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। वाणी को संयमित रखना होगा। वाणी आपकी संयमित है तो आपके प्रेम संबंधों में एक नया अध्याय आप लिखने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज यदि आप अभी तक प्रेम में नहीं फंसे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा प्रपोजल आ सकता है जो आपकी कास्ट से अलग का हो। कास्ट को लेकर के बहुत बातें आती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं मानते, क्योंकि भैया कहीं भी सच्चा प्यार मिले वहीं पर झुकना चाहिए। पैसे को देख करके कोई आप पर मर रहा है तो भैया वो प्यार नहीं। सुंदरता को देख करके कोई आप पर मर रहा है तो वो प्यार नहीं। प्यार वो होता है जो दिल से निकले, जो आत्मा से निकले। अट्रैक्शन को प्यार नहीं कहते। यदि आपका सच्चा प्यार है तो भैया बहुत आगे आपको लेकर के जाएगा। और कहीं पर यदि आपके मन में केवल यही भाव है कि यार पैसे के बल पर प्यार किया है, सुंदरता के बल पर प्यार किया है, या इसकी इस खूबी के बल पर प्यार किया है, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्योंकि प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सब ईश्वर की देन है। जो गलत फ़ायदा उठाते हैं उनका फिर बाद में गलत होता है, वो पछताते हैं और पूछते हैं कि यार हमने ऐसा क्या गलत किया। शिक्षा में मन थोड़ा कम लगेगा। गर्भवती स्त्रियों को भैया पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा। दाम्पत्य की कोई दिक्कत थी तो वह समाप्त हो रही है। अष्टम स्थान आपका जागृत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से गुप्त ज्ञान, पूर्वाभास जैसी स्थितियां आपके साथ बनेंगी। इनकम आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत बढ़िया स्थिति है। प्राइवेट जॉब में है तो भी स्थितियां बहुत ही शानदार दिखाई दे रही हैं। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। और भैया सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल भी करना मत भूलिए। मंगलवार और शनिवार यह आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में भैया प्रेम संबंधों में दिक्कत थोड़ी बहुत दिखाई देती है। गोचर कुछ ना कुछ तो ऐसी अपरिहार्य स्थिति बनाएगा कि आप दोनों के बीच कुछ मनमुटाव होगा, लेकिन अपने ज्ञान के बल पर आप उस मनमुटाव को समाप्त कर पाएंगे। क्योंकि भैया वृश्चिक लगन वाले क्या होते हैं, वृश्चिक राशि वाले जल्दबाजी में फैसला लेते हैं। यदि आप जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगे तो प्रेम संबंध आपके बने रहेंगे। क्योंकि जो आपके साथ प्रेम संबंधों में इस वक्त होगा वो भैया कहीं ना कहीं गोचर की परिस्थिति बनेगी। तो गोचर जो चाहता है होता वही है। हमें गोचर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यदि आपका मनमुटाव नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको बहुत अच्छे तरीके से लीजिए और कम से कम बात कीजिए जिससे कि मनमुटाव ना हो। और मनमुटाव हो गया है तो उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास कीजिए जिससे मनमुटाव हुआ है। ब्रेकअप वाले तो कोई सिम्टम्स हमें नहीं दिखाई देते। हाँ, कुछ दूरियां बनती हुई दिखाई देती हैं जो कि गोचर के वश हैं, आएंगी और चली जाएंगी। स्थितियां आपके लिए शुभ ही रहेंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। रोग रिपू ऋण को आप समाप्त कर रहे हैं। दाम्पत्य की कोई दिक्कत थी वो भी समाप्त हो रही है। बस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपको बचना होगा। भाग्य का साथ बहुत अच्छी तरीके से आपको मिलेगा। भाग्य के बल पर आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी में है तो सम्मान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी बहुत अच्छी स्थिति है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भाग्यवश आज काफ़ी सम्मान की स्थिति बनी हुई है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब से हैं तो आज आपको सबसे अधिक प्रसन्न रहना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि में भैया प्रेम संबंधों में कोई भी दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ और सिर्फ आपका अभिमान
यदि हावी हुआ तो वही आपके प्रेम संबंधों को खराब कर सकता है। वैसे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रेम संबंधों को लेकर के नहीं दिखाई दे रही। हाँ, इतना ज़रूर है कि वाणी की थोड़ी-सी दिक्कत आपके प्रेम संबंधों में दूरी पैदा कर सकती है, तो वाणी को आपको शीतल रखना होगा। और कोई भी दिक्कत हमें प्रेम संबंधों में नहीं दिखाई दे रही। भाग्य का साथ बहुत मिल रहा है। स्त्रियों का सम्मान खास तौर से कीजिएगा भैया, तो आपके काफ़ी कार्य आज बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब वालों को थोड़ा भैया, जो धनु राशि के हैं उनको अब सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम में सूर्यदेव हालांकि दोष नहीं लगता, लेकिन भैया संघर्ष को बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो अधिकारी हैं उनसे मनमुटाव या उनका रवैया आपके प्रति तल्ख हो सकता है, तो उस चीज़ में आपको सावधान रहना होगा। गवर्नमेंट जॉब वालों प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं दिखाई दे रही। देखिए, आप अपने गुप्त ज्ञान के बल पर तो काफ़ी कुछ कमा सकते हैं, जो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है उसके बल पर काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। लेकिन भैया, यदि आप काम से मन चुराएंगे तो फिर आपके लिए परिस्थितियां काफ़ी खराब हो जाएंगी। हो सकता है आपकी जॉब करते हैं तो जॉब चली जाए। तो इन परिस्थितियों को आपको संभालना है, काम से बिल्कुल भी मन नहीं चुराना। मकर राशि की बात करते हैं तो भैया, मकर राशि में प्रेम संबंधों में दिक्कत बनी हुई है। आपके प्रेम संबंध एक गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी दिक्कत प्रेम संबंधों को लेकर के हो सकती है। तो स्त्रियों का सबसे पहले तो सम्मान कीजिए, और यदि सच्चा प्यार है और वो फिर भी आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो आपको भैया माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत तत्काल प्रभाव से शुरू कर देने चाहिए, और कम से कम 21 दिन तक लगातार रुद्राभिषेक कीजिए भगवान भोले शंकर का। और भोले शंकर का रुद्राभिषेक किस चीज़ से करना है? गुड़ ले लीजिए, गुड़ को पानी गर्म करके उसमें घोल लीजिए और फिर उसको 9 लीटर पानी में मिला लीजिए। क्योंकि देखिए, 9 लीटर पानी लगभग 40 मिनट का रुद्राभिषेक होता है, तो उसमें लगभग 9 लीटर पानी लग जाता है। तो 9 लीटर पानी तैयार कीजिए और रोज़ की रोज़ 21 दिन तक रुद्राभिषेक कीजिए। इससे आपके प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। जो दिक्कतें आ रही हैं गोचरवश, वो समाप्त हो जाएंगी। प्राइवेट जॉब वालों के लिए स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। बस वर्कलोड थोड़ा बढ़ेगा, और रोग, रिपू, ऋण, इन तीनों से थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। शिक्षा में आपका मन भैया नहीं लग पाएगा, परेशान रहेंगे, कहीं ना कहीं चिंता आपको सताती रहेगी। व्यापार भी आपका थोड़ी दिक्कत में जाएगा। तो भैया, इस चीज़ को बड़ा पोलाइटली आपको सोचना है। निराश परेशान नहीं होना, क्योंकि गोचर में कुछ टाइम के लिए परिस्थिति बनी ही है, फिर ठीक हो जाएगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए प्रेम संबंधों में भैया दिक्कत दिखाई दे रही है। सूर्यदेव भी वहां पर आ गए हैं, तो जो आपके बीच में तल्खी पैदा कर रहे थे उन लोगों का तो कहीं ना कहीं अब खुद ही दमन हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो आपके पार्टनर है या आपके बीच में जो तल्खी है, उसको कम होते हुए हम नहीं देख पा रहे। जिन लोगों ने तल्खी पैदा की है वो लोग तो वास्तव में दमित हो जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है कि जिन बातों को लेकर के गलतफहमी आपकी शुरू हुई थी, उन गलतफहमियों को आपको दूर करना है। बहुत शांत मन से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाना है। और जैसे जैसे आपके कदम बढ़ेंगे तो धीरे धीरे बुधदेव का गोचर भी चेंज होगा, और फिर आपके प्रेम संबंध दोबारा से बहाल हो जाएंगे। फिलहाल की परिस्थिति में टेंशन वाली स्थिति बनी हुई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी आपके योग बने हुए हैं, तो दाम्पत्य में इस चीज़ का भैया आपको ध्यान रखना होगा। ज्ञान के बल पर कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार को तो भैया बढ़ाएंगे, लेकिन रोग, रिपू, ऋण, ये तीनों आपके कुछ ना कुछ काम को अटकाने का प्रयास करेंगे। तो इसकी टेंशन भी आपको थोड़ी सी परेशान रखने वाली है। तो इन चीज़ों से आपको भैया सावधान रहना है। व्यापार आपका हालांकि चल जाएगा। जीवन साथी के प्रति वफादार रहिए, जीवन साथी की सलाह से कार्य कीजिए, तो काफ़ी आपको लाभ की परिस्थितियां धीरे धीरे बनती हुई दिखाई देंगी। मीन राशि, तो भैया मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा निखार आता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरह की कोई गलत फहमी आप लोगों के बीच में नहीं दिख रही। आपके प्यार को 4 पंख लगते हुए दिख रहे हैं। कहीं लॉन्ग ड्राइव पर आप जा सकते हैं,
आप कहीं आज डेट पर भी जा सकते हैं। आपके लिए प्रेम संबंधों में बहुत ही मनमोहक समय दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि के कदरदान हो जाएंगे आपके प्रेमी प्रेमिका। व्यापार में भी कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही है, और गवर्नमेंट जॉब वालों को भी अब मुसीबतों से निकलने का रास्ता काफ़ी हद तक मिलेगा। हालांकि उनके कॉम्पिटिटर्स या फिर यूँ कहें कि उनके जो आ, शत्रु हैं वो कुछ ना कुछ उनका बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, तो बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन भैया सामने खड़े रहेंगे तो वो आपकी टेंशन का कारण बनेंगे। व्यापार यदि आप करते हैं तो व्यापार में आपकी सफलता मिलेगी। अपने ज्ञान के बल पर काफ़ी अच्छा व्यापार आप कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के लिए ही अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी आपके जो शत्रु हैं वो कर सकते हैं, तो उनसे सावधान रहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते रहिए, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।